नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का दिल से स्वागत है इस प्रेरणादायक और जीवन को समझाने वाली एक और अद्भुत कथा में। आज हम बात करेंगे उस गूढ़ सत्य की जिसे हम भाग्य कहते हैं। वो रेखाएं जो हमारी हथेलियों में लिखी होती हैं और जिनका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या फिर जैसा लिखा है वैसा ही भुगतना होता है? चलिए इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं आज की कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर आया करते थे। कहते थे कि वह संत न केवल ज्ञानवान थे बल्कि उनकी कही हर बात सत्य सिद्ध होती थी। एक दिन उनके आश्रम में एक युवा जोड़ा आया। लड़की की आंखों में चिंता थी और लड़के की आंखों में अधूरा सपना। वे दोनों संत के चरणों में बैठ गए और बोले, बाबा, क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या मेहनत और कर्म से हम अपने जीवन की दिशा मोड़ सकते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने गहरी नजर से दोनों की ओर देखा और बोले, बच्चों, यह प्रश्न जितना सरल है उत्तर उतना ही गूढ़ है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है उसमें तुम्हें उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले एक निर्धन किसान था। उसका नाम था रामू। उसके पास न जमीन थी न कोई बड़ा साधन, केवल एक जोड़ी बैल और छोटा सा खेत। लेकिन रामू मेहनती था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता, मिट्टी जोतता, बीज डालता और देर शाम तक काम करता। फिर भी हर साल बारिश धोखा दे जाती और उसकी फसल खराब हो जाती। गांव के लोग मजाक उड़ाते, रामू, तेरा भाग्य ही खराब है। तू चाहे जितना भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं होगा तुझसे। रामू चुपचाप सब सुनता और मुस्कुरा देता। वह जानता था कि ईश्वर सब देख रहा है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तू इतना परिश्रम करता है फिर भी तुझे फल नहीं मिलता। क्या तू जानता है क्यों? रामू ने कहा, नहीं बाबा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे भाग्य में अभी तक सफलता नहीं लिखी गई, लेकिन तेरा विश्वास और कर्म की शक्ति तुझे वहां जरूर पहुंचाएगी जहां बहुत लोग चाहकर भी नहीं पहुंचते। रामू ने कहा, तो बाबा, क्या भाग्य से बड़ा भी कुछ होता है? साधु बोले, हां बेटा, होता है। स्वीकार। जो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि उसे पहचान कर भी संघर्ष करते रहना है। रामू ने यह बात गांठ बांध ली। उसने मेहनत नहीं छोड़ी। अगले 5 वर्षों में भी फसलें खराब होती रहीं, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। फिर एक वर्ष ऐसा आया जब समय ने करवट ली। न केवल बारिश समय पर हुई, बल्कि उसकी फसल इतनी उत्तम निकली कि वह पूरे गांव में सबसे सफल किसान कहलाया। अब संत बोले, बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? लड़की बोली कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। लड़का बोला कि भाग्य चाहे जैसा हो, अगर हम हार ना माने तो अंत में जीत हमारी होती है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों सही हो, लेकिन एक बात याद रखो, भाग्य का लिखा मिटता नहीं है, लेकिन इंसान उसे जीने का तरीका बदल सकता है। अगर दुख लिखा है तो उसे स्वीकार कर संयम से जियो। अगर संघर्ष लिखा है तो हिम्मत से लड़ो, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। लड़की ने झुककर संत के चरण स्पर्श किए और कहा, बाबा, अब समझ आया कि जीवन में केवल सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि उत्तर खोजने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। संत बोले, बिल्कुल, और एक और बात याद रखना, भाग्य से पहले कर्म आता है। यह मत सोचो कि जो लिखा है वही होगा, बल्कि यह सोचो कि जो करोगे वही लिखा जाएगा। इतना कहकर संत ध्यान में लीन हो गए। वह दिन था जब दोनों युवाओं की सोच बदल गई। उन्होंने अपने जीवन की दिशा को नया मार्ग दिया। उन्होंने अपने मन की सीमाओं को तोड़ा और कर्म को जीवन का आधार बनाया। जीवन में संघर्ष तो आए, लेकिन अब उनके भीतर विश्वास की जो अग्नि जली थी वह कभी बुझी नहीं। श्रोताओं, इस कथा का सार यही है कि हम सबका भाग्य हमारे कर्मों से जुड़ा है। हो सकता है कुछ बातें तय हों, लेकिन हम उन्हें किस तरह स्वीकार करते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। याद रखिए, भाग्य के आगे झुकने वाले लोग भी अगर उठ खड़े हों तो नियति भी रास्ता बदल लेती है। आपके जीवन में भी यदि कोई कठिनाई है, कोई दुख है, कोई सपना अधूरा है, तो उसे एक चुनौती की तरह देखिए, हार की तरह नहीं। भाग्य की रेखाएं हाथ में जरूर होती हैं, लेकिन उनका मतलब तभी बनता है
जब हमारी हिम्मत उनसे लड़ने को तैयार हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस गूढ़ और प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।